समस्याएं बेवजह आपके ज़िंदगी में नहीं आती। वो चाहती है कि आप अपने जीवन में कुछ बदलें, कुछ करें। हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप देख रहे हैं डेली डीआई डोज का सीरीज। तो ये है डेली डीआई डोज का सीरीज नंबर 11, यानी इससे पहले आप 10 वीडियो देख चुके हैं और ये है वीडियो नंबर 11। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चाहिए उन वीडियोज को भी देखिए, क्योंकि ये डीआई का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत मदद करेगा, आपके प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का एपिसोड। तो ये है हम लोग का डीआई। आप देख सकते हो ये जो डीआई है आज का वो लाइन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये लाइन डायग्राम है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और फिर उसको एनालिसिस करेंगे कि आखिर कौन सा डेटा दिया हुआ है और उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि डीआई का ये सीरीज में मल्टीपल ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि वो बार ग्राफ हो सकता है पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, ईटीसी। तो आप देख सकते हो कि आज का जो ग्राफ है वो लाइन ग्राफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही अर्थमेटिक का, कभी परसेंटेज, कभी रेशियो, कभी एवरेज, है ना। कई बार चैप्टर बेस्ड डीआई जो कि अलग अलग पार्टिकुलर चैप्टर को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम करता है और इस तरीके से वो डीआई बनाता है। तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आइए हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, पढ़ते हैं और डेटा को एनालिसिस करते हैं। फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन 2 डिफरेंट कोर्सेज बीटेक एंड मेडिकल इन ए कॉलेज ड्यूरिंग 2013 to 2017. Study the given graph carefully and answer the following question. यहाँ पे स्टूडेंट इनरोलमेंट को लेकर के बात किया जा रहा है कि डिफरेंट कोर्सेस में जो इनरोल हुए हैं उसका डेटा यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट ईयर्स में, और वो डिफरेंट ईयर्स है 2013 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, एक डेटा को मैंने बोला था कि आप एनालिसिस करो। सो आपको सबसे पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए सो दैट आपको मदद मिलेगा डेटा को पहचानने में, समझने में। यहाँ पे आप देख सकते हो 2013 में यदि हम बीटेक और मेडिकल को लेकर के बात करें तो जो इनरोलमेंट हुए बीटेक में उसको स्क्वायर से डिनोट किया है, और जो मेडिकल में इनरोल हुए उसको एक ट्रायंगल की मदद से डिनोट किया है। तो आइए हम लोग डेटा को रीड भी तो करना सीख लेते हैं। यहाँ पे रीड कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है। दैट मीन्स 100 to 150। जैसे यहाँ पे 150 से 200, तो 150 से 200 के बीच में नंबर का गैपिंग कितने का आप कहोगे? 50 का। ठीक है, तो 50 का यदि गैपिंग है नंबर्स में, एक्चुअल में ये जो लाइन खींचे गए हैं उसमें कितने का गैप है? तो 1 2 3 4 5 है ना। जो गैप है वो 5 का, जो नंबर में गैप है वो 50 का। तो 5 का मतलब 50 होगा, 5 का मतलब यदि 50 होगा तो 1 का मतलब 10 होगा। दैट मीन्स 1 गैप का मतलब 10 है। यदि हमें बात करना है बीटेक का, तो आप देख लो कि यहाँ पे 200 से 2 गैप नीचे है, यानी कि 20 नीचे है। 200 में से 20 माइनस कर देना, 180 हो जाएगा। और यदि मेडिकल के बारे में बात करें तो एक गैप ऊपर है 150 से, तो एक गैप का मतलब 10 हो जाएगा, यानी कि 150 प्लस 10 160 हो जाएगा। जब हम लोगों ने नंबर को रीड करना सीख लिया तो फिर अब देखते हैं जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम लोग वैसा डील करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिकल इन द ईयर 2017 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये कहता है कि कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ या कितना प्रतिशत डिक्रीज हुआ, किससे कंपेयर कर रहा है? प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहा है ना। तो यहां पे सबसे पहले वो डेटा को लिखो, है ना, जो यहां पे कंपैरिजन कर रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, किस डेटा को लेकर के बात कर रहा है। तो यहां पे देखो, यहां पे बोल रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन, किस में? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिकल इन द ईयर 2017। मतलब 2017 में जो मेडिकल में स्टूडेंट इनरोल्ड हुए वो कितना प्रतिशत बढ़े या घटे, कहां से बढ़े या घटे। जब इनरोलमेंट हुए ये बोल रहा है कि कितना प्रतिशत इंक्रीज हुए, ये बोल रहा है कितना प्रतिशत इंक्रीज हुए। तो प्रतिशत बाद में, पहले ये तो बताओ कि इंक्रीज हुए भी कि नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज। प्रतिशत छोड़ो, हम लोग बाद में निकालेंगे, लेकिन यहां पे इंक्रीज या डिक्रीज हुए क्या हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो ठीक है, किसका निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिकल इन द ईयर 2017। 2017 ये है और मेडिकल का ट्रायंगल वाला शेप है, यानी कि ये देख रहे हो 250 से एक गैप नीचे है, दैट मीन्स 10 नीचे है, दैट मीन्स 250 माइनस 10 यानी कि 240 है। सो ये जो 240 है वो कितना बढ़ा या कितना घटा? तो कहां से बढ़ा और कहां से घटा? तो देखो यहां पे बोला है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से आप रिलेट करो, पिछले साल में जाओ। तो पिछले साल में जाओ तो यही सेक्शन में जाओगे ना, पिछले साल में, पहले साल में जाओगे तो यही सेक्शन में जाओगे, है कि नहीं? मेडिकल में ही जाओगे, बीटेक में तो जाएंगे नहीं, मेडिकल में जाएंगे। मेडिकल के बारे में पूछ रहा है, तो मेडिकल में जाते हैं तो यहां पे 300 पाते हैं। तो ये तो प्रीवियस ईयर का था, 2016 का था, 2016 का डेटा था ये, और ये 2017 का डेटा है, 2017 का डेटा है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ? 2017 में हम लोग साफ साफ देख रहे हैं 240 है, पहले 300 था, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। और कितना डिक्रीज हुआ है? 60। तो इससे 60 को आप परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज निकालना तो पहले आप सीख चुके हो स्टूडेंट, मैंने आप लोग को बताया था, जिसके साथ ऑफ हो, देन हो, फ्रॉम हो, टू हो, वही होता है 100%। और आज देखो यहाँ पे टू वाले शब्द मिल गए, यानी कि जो बेस रखना है वो ये रखना है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स 2016, दैट मीन्स 300, ठीक है, इसी को बेस रखना है। तो 60/300 है, दैट मीन्स यहां पे जब ये फ्रैक्शन बन जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो और प्रतिशत का साइन देते हो, यदि प्रतिशत में चेंज करना होता है तब। लेकिन यदि आप पहले फ्रैक्शन बना दो, 1/5 आपको दिख रहे हैं और 1/5 का परसेंटेज रूप आपको याद है, नहीं याद है? याद करो, आप याद कर लो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू याद कर लो। 1/5 का मतलब 20% होता है, ठीक है। वरना आप देखो, ये मेहनत करते रहो, फिर 1/5 को लिखो, 100 से गुना करो, प्रतिशत का साइन दो और ये कटेगा 20%।
ठीक है, आपका आंसर बन गया। लेकिन आंसर बनने से कुछ मतलब है कि फास्ट बनने से मतलब है एग्जाम में तो जल्दी कैलकुलेशन करना है। तो यदि आपको याद होता तो लिखने में 1 सेकेंड लगता है ना। तो इसलिए याद कर लो, परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू को याद कर लो। नाउ चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन बीटेक in the year 2014 and 15 together was what percent of total number of students enrolled in medical in the year 2015। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे फिर से प्रतिशत पूछा है। कई बार पूछता है कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत घटा, है ना। या कई बार प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। बोलेगा कि x इज वाट परसेंट ऑफ y, x इज वाट परसेंट ऑफ y, इस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x के जगह पे डेटा लिया है वो क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन बीटेक इन द ईयर 2014 एंड 2015 टुगेदर। x के जगह पे इतना बड़ा डेटा लिया है, ठीक है। वाज व्हाट परसेंट ऑफ, उसके बाद y के जगह पे क्या लिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन द मेडिकल इन द ईयर 2015। समझ रहे हो। आपको पता है ना कि यहाँ पे इसको कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं। आपको पता है x को यहाँ पे लिखते हैं, y को यहाँ पे लिखते हैं, फिर 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत का साइन देते हैं। प्रतिशत में चेंज करना हो तो यही करते हो आप, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर यही काम कर देंगे, है ना। तो x का वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है कि x का वैल्यू क्या है। x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। x का वैल्यू है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन बीटेक इन द ईयर 2014 एंड 15 टुगेदर। बीटेक के बारे में बात करते हैं, 14 और 15 में चलते हैं। बीटेक ये स्क्वायर वाले। तो यहाँ पे देखो तो 250 से 2 गैप नीचे है, मतलब 2 गैप का मतलब क्या होता है, 20 होता है। दैट मीन्स 20 नीचे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 230 प्लस। यहाँ पे इसको देखो तो 300 से 2 गैप ऊपर है, इसका मतलब 320 है ना। 2014 एंड 2015 बीटेक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक। नाउ अब हम लोग यहां पे देखते हैं, ये डेटा को लेते हैं x के जगह पे। अब ये कह रहा है कि इज वाट परसेंट ऑफ। अब दूसरा जो है y, उसके जगह पे हम इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन मेडिकल इन द ईयर 2015। मेडिकल में बात करते हैं तो मेडिकल ये ट्रायंगल वाला है, ये 250, ये 250 है, तो यहाँ पे 250 लिखेंगे। सो दिस नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, राइट। तो देख लो यहाँ पे टोटल, इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा। हाँ, तो इसको जब सम करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20 और ये 30, 50 अपने पास रखो और 500, 200 और 300, 550। तो 550 है, 550 है। तो दिस नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, 250। और 100 से मल्टीप्लाई करोगे और प्रतिशत का साइन दोगे और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है और 11 से, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और ये कट गया ना इसके साथ, 25 से 4 टाइम में, और 55 इंटू 4 क्या हो जाता है,
220% हो जाता है। ठीक है, जैसे भी काटोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो आना है। बस जितना जल्दी हो सके आप कैलकुलेशन को करना, कैलकुलेटिव, यानी कि यदि आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कैलकुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन को अच्छी करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन बीटेक ऑल ओवर द ईयर्स। एवरेज पूछ रहा है, आपको पता है ना कि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जितने भी नंबर है उसको सम कर दो और जितने नंबर को सम किए उसी से डिवाइड कर दो नंबर से। तो हम लोग सम करते हैं ना, सम करते हैं। किसको सम करोगे? इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट जो कि बीटेक में है प्रत्येक ईयर में। बीटेक मतलब स्क्वायर वाले। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 200 से 20 कम है, 2 गैप कम है ना, तो 20 कम है। तो यहाँ पे 200 से 20 कम है मतलब 180। ठीक है, 2014 में चलते हैं, स्क्वायर वाले बीटेक है, तो यहाँ भी 2 गैप कम है 250 में, दैट मीन्स 20 कम है 230 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो 2 गैप ऊपर है 320। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 360। और फिर यहाँ पे कितना का है? ये जो है ना लाइन 100 का है, उससे 10 ऊपर है, यानी कि अच्छा ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 गैप ऊपर है। ऐसे देख लो ना, 1 2 3 गैप नीचे है, दैट मीन्स 150 से 30 नीचे है, मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर को जोड़ दिया और 5 से भाग दे दिया तो एवरेज आ जाएगा। हाँ, अब जोड़ दीजिए। जोड़ने में थोड़ा सा आपको फास्ट यहाँ पे करना होगा एडिशन। तो देखिए यहाँ पे 180 और 120, ये तो 300 हो गया, 300 और 300, 600 और 300, 900 और 200, 1100, 30, 20, 50 और 60, 110। अब यहाँ पे देख लो 1210 हो गया, 1210 हो गया, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करो या जो मैं कहता हूँ वो करो। आप एक काम करो, इसको ना डबल कर देना, इसको भी डबल कर देना, ये 10 हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 242 हो जाएगा और फिर टिक कर देना, दिख जाएंगे आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेडिकल नहीं, यहाँ पे बीटेक है। ठीक है, यहाँ पे बीटेक है, याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग को रेशियो निकालने के लिए कह रहा है और रेशियो निकालने के लिए यदि कह रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। पहला एलिमेंट क्या होगा? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन बीटेक इन द ईयर 2014 एंड 16 टुगेदर। तो बीटेक में चलते हैं 2014 में चलते हैं, 2014 में बीटेक में, तो ये स्क्वायर वाले। ठीक है, तो ये जो बीटेक का है स्क्वायर वाले, तो 250 से 2 गैप नीचे है मतलब 230 है। ठीक है, 2016 में 2016 ये रहा, स्क्वायर वाले बीटेक है, इसका मतलब 360 है। ठीक है,
अब इसी प्रकार से मेडिकल में 2017 और 2016 मेडिकल में, ये है मेडिकल ट्रायंगल वाले, तो ये हो गया 300 है ना, 16 में 300, और यहाँ पे 17 हो गया और 16 हो गया, ये 16 का ले लिया है, 16 का ले लिया है मेडिकल में 300, और 17 में ये देख लो, मतलब 250 से 10 कम है, यानी कि 240 है। ठीक है, इसको सम कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 095 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 045, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 59:54 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हम लोग का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन द ईयर 2016 इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन द ईयर 2017। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो मेडिकल प्लस बीटेक दोनों मिला करके है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग को परसेंटेज पूछा था वो फॉर्मेट के बारे में समझ ले। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में बोला है कि x इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन y। ठीक है, मतलब x जो है वो y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि मोर है, तो इसका मतलब यदि ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो कितना मोर है ये पता चल जाएगा, है ना। और यहाँ पे y है,